नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय एवं राज्य बजट पर 2026-27 पर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शहर के भूतेश्वर स्थित किशोर कुंज में बैठकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शनिवार शाम 7 बजे पूर्व ऊर्जा मंत्री विधायक श्रीकांत शर्मा ने केंद्र एवं राज्य सरकार के बजट 2026 पर चर्चा की और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर चौपड़ लगे राहुल और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा एवं भारत अमेरिका की डील को एक विकसित ट्रेड डील बताया, जिसमें देश को आर्थिक सहयोग की मजबूती में आया मिलेगा। ऊर्जा मंत्री ने बजट की उपलब्धियां एक एक करके जनता के बीच में रखी। शौचालय बनवाए, पक्की छत देने का काम किया, गैस के चूल्हे देने का काम किया, आयुष्मान के कार्ड बनवाए, गरीब को रात को कोई सोना है, रात को भूखा ना सोए, राशन की व्यवस्था करते। तो बढ़िया बन गए। जो कुश्ती में रुचि रखे हैं कुश्ती है, जो बैडमिंटन में रुचि रखे हैं उनका बैडमिंटन है, जो टेनिस खेलो चाहे उनका टेनिस है, जो स्विमिंग करो चाहे उनका स्विमिंग है। तैयार करके हम रहे हमारे कॉलोनी के लोगों की हमारे मंशा थी कि हम आपको ज्ञापन दें। जगदीप का अनुरोध करवा जगदीप जिनको है वो मारो 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 ले जो बिड़ू हमारी बहनें उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो गई, वृद्धा पेंशन हमारी चालू हो गई। अभी तक सरकार जो गरीब आदमी की बच्चा है, लाली है, बेटा है, बेटी है, उसकी शादी के लिए तो समग्र विकास की बात, देश के गरीब जनता को गरीब का कल्याण प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अब यह बजट में हमने 1 लाख कर दिया। मैं आप सब सरदारी को निवेदन कर रहा हूं, कोई आपके पड़ोस में गरीब बच्चा है, गरीब परिवार है, उसकी बेटी की शादी करनी है, हमारे मंडल अध्यक्ष को लिख के दे देना। डिजिटल युग पूरी तरह से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पूरा ध्यान एक दो दियो। मथुरा को ऐसा कोई स्कूल ना होगो प्राइमरी वालों जहां में प्रस्ताव 84 कोस की पूरी परिक्रमा की व्यवस्था है। गिरिराज जी के चारों तरफ रिंग रोड बन गया, काम कम है, खूब काम है। बिजली के बारे में तो कम कोई ना मैं कहता हूं भाई दूधिया रोशनी में नहा रहा मथुरा, ये सब में मजाक है। हम देख भैया भैया का डर लगता हो, भैया सामने तो कह ना सके पर कहते हैं अरे कचून ऐसे लगना हो कुछ दूधिया रोशनी में नहा। बताएं आज बजट चौपाल पूरे देश भर में चल रही है। उसी क्रम में आज यहाँ मथुरा वृंदावन में बजट चौपाल का आयोजन किया था और केंद्र का और हमारे राज्य दोनों के बजट आए हैं और हमारे केंद्र का और राज्य के जो बजट है उनके 3 आयाम हैं। पहला है ग्रोथ को गति देना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारा प्रदेश बनेगा और प्रदेश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारा मथुरा बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का ये बजट है। विकसित भारत 2047 का ये बजट है। सबका साथ सबका विकास, तो समग्रता से ये नीचे तक जो गरीब आदमी है 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया है। आने वाले समय में पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना हमारे इस बजट का उद्देश्य है, ध्येय है। ये विपक्ष कह रहा है कि बजट में कोई विशेष खास नहीं गया, लॉलीपॉप दी गई है केवल। अगर उनमें थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता है तो राहुल गांधी को सदन में बोलना चाहिए। तो विपक्ष पे वो अपने बजट पे बोल ही नहीं पाए, वो तो भटके हुए जैसे लोग होते हैं उनकी तरह भाषण था उनका। अगर बजट में कोई खामी कमी निकालनी थी तो वहाँ हाउस के अंदर नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको अपना विषय रखना चाहिए था। वो तो वहाँ पता नहीं कहाँ की बातें लेकर आ रहे, टूल जुलूल बातें करना, झूठे आरोप लगाना और विचलित है विपक्ष। बिना प्रधानमंत्री जी के विधेयक पास हो गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
ये सवाल तो जो वही उठा रहे हैं जो उसके कारण है। विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष बोलने नहीं देगा किसी को। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से सदन चलाते हैं, लेकिन कांग्रेस अराजकता पैदा करना चाहती है और कर भी रही है। सत्ता से ज्यादा दूर कांग्रेस नहीं रह सकती, इसलिए देश में कैसे विघटन हो, देश में कैसे और बंटवारा हो, देश में कैसे दंगे हों, ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र है। लेकिन जनता इस षड्यंत्र को सफल होने नहीं देगी। देश मोदी जी के हाथों बड़ी अच्छे से सुरक्षित है। आज हमारी सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। आज नौजवान पूरी तरह से इस देश के विकास में सहभागी बन रहा है। आज दुनिया की जो ताकतें हैं, आज हमारा ट्रेड सभी देशों के साथ हो रहा है। ईयू के साथ हमारा ट्रेड हुआ, यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील हुई है। तो हम अपने प्रोडक्ट जो है हमारे, उनको हम बाहर विदेशों में अच्छे दामों पर बेचेंगे। भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यही शायद राहुल गांधी को खटक रहा है। ये वही राहुल गांधी है जो डेड इकोनॉमी भारत को कह रहा था। अब भारत डेड इकोनॉमी है तो इतने देश भारत के साथ क्यों डील कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं? तो ये कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है जो भारत ने अपने जो डील किए हैं अन्य देशों के साथ में। तो कांग्रेस खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह है, उनके पास और कुछ नहीं है। विधायक की बात करें, आप पूर्व ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं आप, और लगातार स्मार्ट मीटरों की शिकायत आ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब बिना मर्जी के ही, बिना जांच के ही बिल अनाप शनाप बनाए जा रहे हैं। कोई शिकायत आएगी तो निश्चित रूप से उसका निस्तारण करेंगे। जनता दल में मेरे पास शिकायत आती है, अभी तो कोई आई नहीं है। अगर आपके माध्यम से कोई शिकायत आती है तो हम भेजिए, तत्काल उसका निस्तारण करेंगे।